जय हिंद साथियों। सुबह की इस पावन बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है पेपर फोल्डिंग और कटिंग करना है। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में विभाजित कर लेंगे, ठीक है? जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम लोग पेपर फोल्ड करना सीखेंगे, मतलब पेपर को मोड़ना सीखेंगे। तो कैसे मोड़ेंगे, इसके लिए हम कुछ बेसिक जानकारी पहले ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ पेज पर हमको कुछ आकृतियाँ बनाकर दी गई होंगी और हमसे कहा जाएगा कि इसको जब हम मोड़ेंगे, उसी आकृति पे जब मोड़ेंगे तो ये आकृति कैसी दिखेगी, ठीक है? तो इसको हमें पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मान लीजिए ये कुछ पेज पे हमने कुछ आकृतियाँ बना दी, मतलब एक टी बना दिया और नीचे एल बना दिया, ठीक है? कुछ वर्ड बना दिए, ठीक? जब इसको हमने कहा इसको फ़ोल्ड करने पे कैसा दिखेगा, तो इसको फ़ोल्ड करना ही बहुत आसान है। एक बार आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, बस आपको फ़ोल्ड करने से कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है? तो मान लीजिए अगर टी को हमने इस तरफ बनाएँगे तो टी कुछ इस तरीके दिखेगा। टी तो सेम ही रहेगा क्योंकि जब हम इसको दाएँ तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो वो तो सेम ही दिखेगा, लेकिन जो यल है, यल को जब हम दाएँ तरफ फ़ोल्ड करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब तो पढ़ा ही होगा। जब हम फ़ोल्ड करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है? तो एल कुछ इस तरीके बन जाएगा। तो अगर कहा जाए कि इसको दाएँ तरफ फ़ोल्ड करके दिखाइए, इसको मतलब जो ये वर्ड बने, इसको जब हम इस वाले आधे पेज पे रखेंगे तो कुछ इस तरीके आकृति बन जाएगी, ठीक है? अगर इसीलिए इसी के साथ-साथ अगर कहा जाए कि इसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके दिखाइए, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ऊपर की तरफ कैसे करेंगे देखिए, ये कुछ आकृति बना रहे हैं, देखिए मान लीजिए कैसे बनाएँगे। तो ऊपर की तरफ भी फ़ोल्ड करना बहुत ही आसान है, देखिए। जो एल है ना एल, एल को जब हम ऊपर ले जाएँगे, मान लीजिए तो ये जो टी है, टी में ही तो समा जाएगा एल। देखिए एल को जब हम ऊपर जो जल प्रतिबिंब पड़ा होगा, जब एल ऊपर जाता है तो उसमें वो जो एल का नीचे होता है, नीचे नीचे वाला ऊपर हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा, तो उसी तरीके। तो अगर मान लीजिए एल को ऊपर ले जाएँगे तो एल जो है ना टी में ही तो आ जाएगा एल, देखिए। ये एल बन गया टी में। तो अगर कहा जाए ऊपर की तरफ मतलब इसको फ़ोल्ड करके बताइए कैसा दिखेगा, तो ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा बेसिक। फिर इसी बात हम प्रश्नों पर जब चलेंगे तो बहुत ही आसानी से और समझ में आएगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि मतलब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? अगर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, इसको मतलब दाईं तरफ फ़ोल्ड करना है तो दर्पण प्रतिबिंब आना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है तो जल प्रतिबिंब, ठीक है? तो चलिए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। कुछ प्रश्न आकृति कुछ इस तरीके दी गई होगी, ठीक है? देखिए, और हमको कहा जाएगा कि इसको फ़ोल्ड करने पे कैसा दिखेगा, मतलब इसको पेपर पे रखने पर यह आकृति कैसी दिखेगी, ये पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए मान लीजिए अब सबसे पहले पता करना है कि ये आकृति मतलब किस तरफ मोड़ी जा रही है, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ये देख लीजिए उत्तर आकृतियों से कि ये किस तरफ, देखिए ब्लैंक है, ब्लैंक डॉट डॉट किस तरफ है, देखिए इस तरफ है, मतलब इसका मतलब है दाएं तरफ से ये आकृति बाएं तरफ फोल्ड की गई है, मतलब दाएं तरफ पेज से ये आकृति बाएं तरफ पेज पे चिपका दी गई है, ठीक है? तो चिपकाने पे कैसी दिखेगी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मान लीजिए ये कुछ आकृति जो दाएं तरफ बनी है, इसको जब हम बाएं तरफ लाएंगे तो ये मिरर हो जाएगी ना, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगी। दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगी तो ये कुछ आकृति जो है इस तरीके बन जाएगी। देखिए ये जो है ना इस तरीके, मतलब ये जो नीचे आ जाएगी, ठीक? ऐसी आकृति देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए वैसे भी गलत हो गया क्योंकि इसमें दोनों अंदर की तरफ हैं, ठीक? ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी भी देख लीजिए क्योंकि इसमें बाहर की तरफ होना चाहिए दोनों और इसमें अंदर की तरफ है। ऑप्शन बी देख लीजिए, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, ये भी गलत हो गई। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी को देखते हैं, एक ऊपर की तरफ, हाँ ये ठीक है, एक नीचे की तरफ, हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके है, मान लीजिए प्रश्न आकृति देख लीजिए, इस पेपर पे मतलब हमको एक पेज पे कुछ आकृतियां बनाकर दी गई हुई हैं। देखिए गोला भी बना है, त्रिभुज भी बना है, ठीक है? और हमसे पूछा जाएगा कि इसको जब हम फोल्ड करेंगे फिर खोल कर देखेंगे तो ये किस तरीके मतलब दिखेगा, मतलब ये फोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा। तो देखिए इस पेपर पे मान लीजिए इसको फोल्ड किस तरफ करना है ये पहले देखिए। तो देखिए उत्तर आकृतियों को देखते हैं, ये फोल्ड किस तरफ किया गया है। देखिए ये डॉट डॉट जो बना है ना, ये देखिए किस तरफ है, देखिए बाएं तरफ से उठाकर मतलब पेज को बाएं तरफ से मोड़ा गया है और दाएं की तरफ चिपका दिया गया है, ठीक है? तो मान लीजिए जब हम बाएं तरफ से आधा पेज मोड़ेंगे, दाएं तरफ रखेंगे, तो ये जो गोला है ना, ये गोला जो है त्रिभुज के बाहर आ जाएगा, मतलब त्रिभुज जो है गोले के अंदर आ जाएगा। और इस तरफ नीचे वाला जो त्रिभुज है ये भी गोले के अंदर आ जाएगा। फिर इसको मतलब जब खोलेंगे तो कैसा दिखेगा यही पूछा जा रहा है, मतलब
चिपकाने पे मतलब कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा दिखेगा चिपकाने पे। चलिए, तो मान लीजिए, देख लीजिए ऑप्शनों के हिसाब से देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके देखो कुछ बन जाएगा। ये जो त्रिभुज है ना, ये जब गोले के अंदर जाएगा तो कुछ इस तरीके बन जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन पे देखते हैं हम किस तरफ मतलब कैसा बना है। तो ऑप्शन देखो बी को देख लीजिए, पहले ही वैसे भी गलत हो गया क्योंकि उसमें ऊपर है। ए में भी देख लीजिए वो नीचे है, लेकिन ये त्रिभुज गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके है, प्रश्नाकृत दी गई हुई है और उत्तराकृत भी दी गई हुई है। तो ये एक पेपर है, एक पेपर पे मतलब हमको 4 मतलब छेद किए गए हैं और उसको 20 से कट किया गया है और पूछा जा रहा है कि इसको फोल्ड करेंगे मतलब इसको मोड़ेंगे तो कैसा दिखेगा। अब सबसे पहले बात है कि मोड़ना किस तरफ है, तो ये देखते हैं उत्तराकृत से, देख लीजिए। तो इस उत्तराकृत मतलब दाएं तरफ से मोड़ा गया है, बाएं की तरफ चिपका दिया गया है, यही तो किया गया है। तो दाएं तरफ जो ये पॉइंट बना है एक, जब बाएं तरफ जाएगा तो ये कुछ बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ये 5 छेद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एक छेद है ना, ये जब जाएगा तो यहाँ पे बीच में हो जाएगा कि नहीं, जब इस तरफ मुड़ेगा बाएं तरफ। तो देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से 5 छेद किस में है, 3 है, ये में बिल्कुल गलत। बी देखिए, बी बिल्कुल सही जवाब लग रहा है क्योंकि बी ही सही है, 5 छेद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आसानी होगी समझने में। कुछ अंगली जो आकृति है कुछ इस तरीके है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें हम लोगों को पेपर जब फोल्ड करना है, ये ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो आपने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले देख लीजिए फोल्ड किस तरफ किया गया है, तो उत्तर आकृति से हमें पता चलेगा कि फोल्ड नीचे से ऊपर की तरफ किया गया है। तो नीचे से अगर कुछ ये वाली आकृति जो है जब ऊपर जाएगी तब देखिए कैसे बनेगी। मान लीजिए ये जो है ना, इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी, ऊपर जाके थोड़ा उस तरफ हो जाएगी। मान लीजिए इस तरफ जाके ऐसे बन जाएगी, देख लीजिए। कुछ ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरीके आकृति बन जाएगी। चलिए हम अपने ऑप्शनों पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी कुछ सही है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी ही मतलब सही लग रहा है इसका प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब। सी को देख लेते हैं। सी को देखेंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। डी को देखते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आकृतियाँ आपको समझ में आई होंगी। अगला जो पार्ट आएगा वो पेपर कटिंग होगा, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू, नमस्कार।